तो दोस्तों सीसेट 2025 के पेपर के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चंस आए थे और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए थे। तो इस टाइप के ही हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो और आसान क्वेश्चन है तो उसे आसानी से हम सॉल्व भी कर पाए। सो आपके सामने एक क्वेश्चन है कोडिंग का। इसमें कहा गया है कि लीडर को अगर 30 लिखा जाए और एक्सपर्ट को अगर 25 लिखा जाए तो चैंपियन को कैसा लिखा जाएगा। अब आप कहोगे क्या सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? तो अगर आप 2025 का पेपर देखोगे उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस देखोगे तो काफी डुएबल क्वेश्चंस आपके आए हुए थे एग्जाम के अंदर, राइट। तो चलिए ये भी उसी टाइप में एक क्वेश्चन है हमारे पास, चैंपियन को कैसा लिखा जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसमें जो चीज फॉलो करेगी वही एक्सपर्ट में भी फॉलो करेगी। तो आप अगर ध्यान से इसका एडिशन करोगे, क्योंकि जब भी हमारे पास वर्ड से हमारे पास एक नंबर आ जाता है तो वहां पे प्लेस वैल्यूज का ही कोई ना कोई रोल होता है। या तो सारी जो लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू का सम होगा या उनके ऑपोजिट जो मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यूज का सम होगा, नॉर्मल प्लेस वैल्यूज का सम होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को काउंट किया हुआ है या तो सिर्फ आपके वोवेल्स को काउंट। इस टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक्स। अब देखो अगर लीडर में देखें तो ई, ए और ई हमारे पास अगर इनका भी समेशन देखो तो 30 नहीं होने वाला। क्या ये किसी नंबर से एडेड मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है बाद में जाके? तो हमें उससे पहले आप एक चीज देखो, इसकी प्लेस वैल्यू, अगर आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी जो लॉजिक है आपका क्लिक करेगा। यहाँ पे एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 होती है और आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है? 18। अगर इन दोनों का आप एडिशन देखो तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 30 होता है मतलब, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन दो लेटर्स को किस हिसाब से लिया, हम कह सकते हैं पहला लेटर और वर्ड का लास्ट लेटर। उसी तरीके से सेम अब आप लगाओ ई और एक्सपर्ट पे। तो ई और टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20 होती है, इसकी जो है वो 5 होती है। तो अगर इन दोनों का सम भी इसी लॉजिक से सेम यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब यही जो हमने लॉजिक लगाया वो सही है। तो 25 आ रहा है। तो चैंपियन में भी आपका जो सी है उसका जो प्लेस वैल्यू है वो 3 है और एन का जो प्लेस वैल्यू है वो 14 है। तो 14 प्लस 3, अब आपका जो आंसर बनेगा वो यहां पे बन जाएगा 17। तो कितने आसानी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो मेन चीज यहां पे क्या ध्यान में रखनी है कि प्लेस वैल्यूज जब आप कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर रहे हो हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए ताकि लॉजिक आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाए। ऐसे काफी क्वेश्चन मैंने आपको, जो आपकी 1000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है, डिफरेंट चैप्टर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैंने आपको प्रैक्टिस कराया हुआ है, ठीक है। सो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड जो सेशन है वो मिस ना करो। थैंक यू सो मच।